नमस्ते, वनकम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब हैंडल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल वीकेंड था और मैं निकल पड़ी थी अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर। तो लॉन्ग ड्राइव पर हमारा प्लान यहाँ के आसपास में एक डैम है, वहाँ जाना था। बट रास्ता कुछ अजनबी होने की वजह से, सफ़र कुछ अजनबी होने की वजह से हमें ठीक से रास्ता मिला नहीं। तो हम यूं ही कहीं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। तो रास्ते में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी। पहले तो यहाँ का नज़ारा, यहाँ की प्लांटेशंस, यहाँ की पहाड़ियाँ, वादियाँ, मुझे सब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जा ही रही थी कि मुझे रास्ते में, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा या अभी भी आप देख रहे हैं, तो मुझे काफ़ी हरियाली दिखी और दूर कहीं नदी बह रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे पूरा गांव का माहौल था। हम लोग काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करते करते इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे नए हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकल पड़े। तो रास्ते में हमें बहुत सी छोटी छोटी गांव दिखी। इन गांव को देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया का एक फेस ऐसा भी है। मैं तो बार बार अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि हम इंडिया के एक फेस को देखते हैं लेकिन दूसरे फेस को नहीं देख पाते हैं। तो इंडिया में अब भी ऐसी जगह है जो नेचर से जुड़ी हुई थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे ये येलो फूल का बागीचा दिखा। दूर से दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, नज़दीक जाके पता चला कि ये गेंदे के फूल का बागीचा है, प्लांटेशन है। तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे बहुत सी पहाड़, तालाब, सब कुछ दिख रहा था। पता नहीं तालाब कैमरा में रिकॉर्ड हो पाया है या नहीं, लेकिन मैंने तो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। पहाड़ के खूबसूरती को देखिए, उसके ऊपर बादल घिरे हुए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे और अच्छा, यह कर्नाटका के घर कितने अच्छे होते हैं, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला। ये देखिए, इस घर को देखकर क्या आप कभी सोच भी पाएंगे कि ये एक गांव है? जी हाँ, ये गांव है। और मैं यहाँ पे इसलिए ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर तोता दिखा था। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखा लूँ, लेकिन रिकॉर्ड हो नहीं पाया। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैं गांव में गई तो मुझे यहाँ सबसे बड़ा बजरंगबली जी का विशालकाय मूर्ति दिखा। ये क्लिप मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि यहाँ पे दो बच्चे कुश्ती कर रहे थे, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो यहाँ देखिए, मैं फिर से वापस, हम लोग लौटने लगे थे क्योंकि आगे रास्ता बंद था। तो यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। बजरंगबली जी का मंदिर काफ़ी खूबसूरत था। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते के साथ मुझे पुराने ज़माने के बैल दिखे, बैल से पहले खेती होती थी ना, तो वो मुझे दिखी। और फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद मुझे ये बरगद का पेड़ दिखा। ये देखते ही पता नहीं क्यों मुझे भूल भुलैया, मेरे ढोलना वाली सॉन्ग्स याद आने लगती है। तो फिर कुछ दूर इस पेड़ को देखने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आगे निकल पड़े। जब मैं आगे बढ़ ही रही थी कि मुझे इमली का पेड़ दिख गया और ढेर सारी इमली दिख गई। तो मेरे मन में एक झटके से ख्याल आया कि मैं इसकी चटनी बना लूँगी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी, तो वो यहाँ इमलियाँ तोड़ने में लग गए, मेरी फरमाइश, मेरी रिक्वेस्ट पर। और कुछ इमलियाँ मैंने भी खाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे पेड़ से फ्रेश इमलियाँ तोड़कर खाने में। फिर हम लोग उस चीज़ को एंजॉय करने के बाद आगे निकल रहे थे। आगे निकलने के वक्त मुझे बहुत सी एक खूबसूरत, मतलब मैं चाहे कितना भी देखूँ ना, मुझे यहाँ की मिट्टी से उतना ही लगाव होते जाता है। वो सुर्ख लाल रंग दिखने में इतना मस्त लगता है, इतना आँखों को सुकून देता है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्कूटी थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे जा रहे थे। और गाइस, ये मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब सा फ्लावर दिखा। अगर आप इस फ्लावर को जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ की फ्लावर है। इसीलिए मैंने उस क्लिप को जूम किया था। और यहाँ पर ये देखिए, कुछ बच्चे हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, मैं हेलो बोलते हुए जा रहे थे। और उस बच्चे के हेलो बोलने के बाद हमें वहाँ पे स्कूटी साइड करके रोकना पड़ा, क्योंकि गणेश चतुर्थी की पूजा आ रही है ना। तो कुछ लोकल लड़के हमें रोककर चंदा मांग रहे थे। तो चंदा देने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नेचर से इतनी जुड़ी हुई जगह है। काश मैं हर बार यहाँ आती हूँ तो मेरे दिल से एक ही आवाज़ आती है,
काश मैं यहाँ पर रह पाती। अच्छा, मैंने इस घर को इसलिए रिकॉर्ड किया ना कि मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दिखा, इसीलिए मैंने उस घर को रिकॉर्ड कर लिया था। आपको वो घर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं और मेरे हस्बैंड आगे की सफ़र को कंटिन्यू करने लगे। कंटिन्यू करते करते हमारा रास्ता यूं ही आगे बढ़ता गया और हम हर एक बार एक ही चीज़ हमारी ज़बान से निकल रही थी कि वाओ, क्या सुकून की ज़िंदगी है यहाँ पे, और ख़ास करके नारियल की प्लांटेशंस। आप भी इस जगह को अगर एंजॉय करना चाहते हैं, ये जगह देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये जगह कहाँ है। अक्सर हम लोगों को गांव घूमना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें नेचर घूमना या गांव से जुड़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, इसीलिए मुझे यहाँ रहना बेहद ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को भी ये जगह घूमना होगा तो आप यहाँ ज़रूर आकर घूम सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ जूम करके दिखा रही थी, और यहाँ से देखिए शहर का पूरा नज़ारा दिख रहा था मुझे। डज़न्ट मैटर आप कितना ही शहर घूम लो, कितना ही आप हर जगह घूम लो, लेकिन जो बात गांव और नेचर में है ना, वो कहीं नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ी भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर एक मौका दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अगेन वापस आइएगा मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।